इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया है। यार तुम्हारे में कोई अकल समझ है? खाक पूरे मैच के ऊपर बात करूं, बाहर में जाए यार पूरा मैच। ये बैन के टके परसों इंडिया का मजाक उड़ा रहे थे, पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। हैरी ब्रूक की जितनी तारीफ की जाए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट, क्या बैटिंग किया, अकेले मैच जितवा के चला गया। किसी को समझ ही नहीं आया कि क्या करना है, कैसे खेलना है। अब पाकिस्तानी पता क्या सोचेगा, यार इंडिया भी वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए ना तो बराबर हो जाएगा। ये हमारी मेंटेलिटी है। हमारे वाले पता क्या कहेंगे, हमारे वाले कहेंगे इंडिया भी तो हारा ना मैच, अभी बाहर हुआ इंडिया। सेम चीज। तो क्या रोज मैं खुशी खुशी इंट्रो दूं, बस ठीक है, नहीं जीत रहा टीम में, बाहर हो गई है, ऐसे बाहर होते हैं, समझ आई है इंडिया वालों। आप भी उड़ाओ इंडिया का मजाक कि वो सेमीफाइनल में नहीं जा रहे, आप भी उड़ाओ इंडिया का मजाक कि वो सेमीफाइनल में जा रहे। हमारी क्या हालत हो रही है यार, आप देखो अपने लिए उनके लिए गड्ढा खोद रहे थे, खुद गिर गया उसके अंदर। अब आप, मैं आपको दिख लें इस बात को कि इंडिया सेमीफाइनल खेलेगा। तो पिच के अंदर जो टॉस जीत के हमने बैटिंग की, आई मीन डिसीजंस बहुत गलत लिए हैं, गंदे डिसीजन। तो बाबर से मुझे कभी मैच विनर या मैच जीतवाने की उम्मीद कभी नहीं थी बाबर से कि मैच जीतवाएगा। रिकॉर्ड बताता है आपको, 7, 8, 9 साल जब से वो खेल रहा है, मुश्किल से 1.5-2 मैचेस जीतवाए होंगे। मुझे बीइंग पाकिस्तानी क्रिकेट फैन है, मुझे खुद पे आज शर्म भी आ रही है, खुद पे अफसोस भी हो रहा है कि मैंने किन रेलू कटुओं को सर का ताज बना के रखा, किन रेलू कटुओं को। सब बुरा लग रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सब चीखे मारे थे हम, शाहीन ने विकेट ले ली, ये हो गया वो हो गया, सब खत्म। देखिए 4 आउट कर दिए शाहीन ने, जीते नहीं हम फिर भी। हम कब से चीख रहे हैं कि बाबर को निकालो। आज फखर का स्ट्राइक रेट चेक करो और बाबर का 105 का स्ट्राइक रेट है उस मैच के अंदर। जिस मैच करना क्या है फिर बाबर का? यार इन सब को गंदे नाले के अंदर फेंकना चाहिए। नहीं अबे यार छक्का, उस्मान तारिक ने छक्का मार दिया, वाह भाई बहुत बड़ी बात है। तुम पागल हो गया, तुम नसियाती हो, बहुत तुम फिर केक खाने वाली हरकतें कर रही हो मुझसे। यही तुम इंडिया वाले मैच में तालियां बजा रही छक्के पे। अबे मैच जा रहा है बाहर, उसने उस्मान तारिक को मारा यार, तालियां तो बजती थी ना, मतलब सैम अयूब बहुत ही अजीबोगरीब बैटिंग कर रहा था, पता नहीं क्या खेल रहा था, उसको पता ही नहीं चल रहा था कि जोफ्रा आर्चर का आउट स्विंग हो रहा है, इन स्विंग हो रहा है, एंड लिटरली ही वाज नोवेयर। उसके पैर भी नहीं हिल रहे थे, कुछ भी नहीं हिल रहे थे। जो आपके मेन बॉलर है, जो आपने एक आउट भी किया, उसके बाद पार्टनरशिप लग रही है, आप उस्मान तारिक को लेके नहीं आ रहे, उसको आपने पता नहीं संभाल के रखा हुआ था। हमारा ना हाल भी उस्मान तारिक जैसा हो गया, हम ना यहाँ ऊपर हाथ लगा के ना रुक गए हैं। हाँ साढ़ा उतर रुक गया, शायद अगले टूर्नामेंट से साड़ी बात चले आ जाए। मैं समझता हूं कि 20 से 25 रन हमने शॉट भी किए, हमने बॉलिंग में बहुत अच्छा स्टार्ट किया। शाहीन के साथ अगर दूसरा स्पेल किसी का लग जाता तो मेरे ख्याल में हमने 50 में 4 तो आउट कर दिए थे उनके। तो असल काम जो कप्तान का था कि प्रेशर उनके ऊपर डाले रखते हैं। मुझे एक मैसेज भी आ चुका है हारने के फौरन बाद कि यार अब दुआ करो इंडिया भी बाहर हो जाए। अबे भाई ये सोच के साथ कैसे जाओगे, आगे कैसे बढ़ोगे? इसकी वजह पता क्या, हम अपनी गिरेबान में झांक नहीं रहे, हम दूसरे के गिरेबान में झांक रहे हैं। भाई पहले अपने गिरेबान में झांक के अपने आप को तो सही करो। हमारा मसला ये है कि वो लोग एक मैच हार के 820 दिन के बाद यहाँ पे खुशियां मना रहे हैं, वो इंडिया बाहर हो गया। अबे अपने गिरेबान में तो झांको, अपनी टीम को तो देखो। मैं उस वक्त से सोच रहा था कि अपनी टीम के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा, बच्चों से जीतने, बड़ों से पाला पड़ा नहीं। बारिश की नजर एक मैच में बच गए, वो बारिश होगी तो बच गए, अपने ऊपर कोई गौर नहीं कर रहा। वहां पे लगे इंडिया बाहर हो रहा है, इंडिया बाहर हो रहा है। और भाई वो बाहर नहीं हुए, उनके पास अभी 2 मैचेस पड़े हुए हैं, वो दोनों जीतेंगे, वो क्वालिफाई कर जाएंगे अच्छे रन रेट से। बाहर तो तुम लोग हो रहे हो। मुझे तो ये समझ नहीं आती, कोच और कप्तान नहीं सोच रहा ना। मुझे एक बात, इस 15 में बस भाई बात तो कड़वी है बहुत। जब टीम अनाउंस हुई थी, टीम अनाउंस हो, अभी भी जब टीम अनाउंस हुई थी ना, 3 से 4 लड़के डिजर्व नहीं करते थे अपनी फॉर्म को देखते हुए इस टीम में। 100%। अरे चलो यहाँ पे इंडिया की बात नहीं चल रही है। इंडिया से 2-3 डीएम आए थे कि भाई तू पहले इंग्लैंड से मैच जीत जा, उसके बाद बात करियो। वो मुझे सीरियस ले लेना चाहिए था। मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, पता नहीं क्या क्या बोल दिया। अबे हम तो खुद निपट गए यहाँ पे। भाई खुदा के लिए इस माइक एसन से हमारी जान छोड़ दो। ये जब से पाकिस्तान टीम के अंदर आया, इसने बेड़ा गर्क कर दिए, बर्बादी फेर दी इसने पाकिस्तान टीम की। साइम अयूब की बैटिंग का आपने बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा खासा वो बैट्समैन था, उसको बैटिंग ही भूल गई है। हमारे पास सिर्फ सादात फरहान रह गया, उसी की वजह से इतने रन हुए हैं। 164-65 की वो निकाल दो, उसके बाकी 100 रन पे पूरी टीम आउट है। तो कौन है हमारे पास मिडिल ऑर्डर में यार, कौन है रन्स करने वाला, ये मुझे बता दो तुम। ओए हम लोग मैच जीत गए हुए थे, हम लोग मैच जीत गए हुए थे। हमने पावर में 3 आउट कर दिए थे। पहले 2 मिनट पिटो आगा परसों इंडिया भी हंस रहे थे। इंडिया भी हंस रहे जी, इंडिया बाहर हो गया। इंडिया तो बाहर नहीं हुआ, इंग्लैंड ने पकड़ के आपके अंदर कर दिया।
कल तक हम इंडिया पे खुश हो रहे हैं, हम इन्हीं बातों पे खुश हो जाएं, इंडिया बाहर हो गया असि खुश हैं जी। और आप खुश करन जो के नहीं असी है, हम लोग झोला डाल डाल के मर गए हैं, दुआएं कर करके रह गए हैं। हर दफा एक बैटर आपसे गेम छीन के चला जाता है। ये महज इत्तेफाक तो नहीं है, चलो विराट था वो बार बार करता था तो जी विराट था, आपकी तो ये एक आदत बन चुकी है, कभी मैथ्यू बेट के हाथों, कभी तिलक वर्मा के हाथों, कभी अभिषेक के हाथों, कभी ईशान किशन के हाथों, आज हैरी ब्रूक के हाथों। इतने दिग्गज आपके डेटा एनालिटिक्स बैठे हुए, माइक हेसन इज सो बिग ऑन डेटा, आप एक हैरी ब्रूक के खिलाफ प्लान को हैच नहीं कर सकते थे? उसने सिंगल डबल करके सेंचुरी बनाई, सिंगल डबल करके उसने आपको गेम हरा दिया 165 का। यार डिसअपॉइंटिंग क्रिकेट है, चीखने का, चिल्लाने का, गुस्सा करने का, बिलो द बेल्ट बातें करने का कोई फायदा इस वजह से नहीं है, बिकॉज ऑन द स्केल ऑफ क्रिकेट यू हैव डिसअपॉइंटेड वंस अगेन। हाँ, इंडिया के मुकाबले में जो आपने खेला था उससे बेहतर आपने खेला, उससे बहुत बेहतर आपने आज परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन जो रियलिटी है कि जहां आपको मैटर करता था, जिस जगह पे आपको आके अपने गेम को एलिवेट करना था, आपको यह बताना था कि हम नेक्स्ट राउंड के अंदर आ चुके हैं, हम नेक्स्ट राउंड में सेमीफाइनल जाके खेलना डिजर्व करते हैं, हमने इंडिया के खिलाफ एक गेम हारा, वो हमने 1 ऑफ हारा, बड़ी बड़ी टीमें भी हार जाती हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन एफर्ट तो दिखनी चाहिए थी। कमेंट आ रहा है कि अब थोड़ा आनंद मिला है। स्वाद आया सजी वो कहंदे ना तुसी जिनी, मैं पता कि सोच रहा हूँ उस दिन मैंने सारे क्लिप निकालूं जिस दिन इंडिया हारा था, और जितने भंगड़े मैंने देखे यूट्यूबर्स के, और एक बंदा तो मैंने देखा वो चाचा क्रिकेट, वो तो बैट तोड़ने लगा था, वो बात चुन के से दसिया पाए ना ए श्रीलंका के होटल का किराए का बैट है थोड़े घर का नहीं गा, तब वो फिर बाद में रुक गया, उन्हें कहा यार पैसे भरने मैंने। सो मुझे लगता है, और फिर नीचे लिख दूं और इनके चेहरे लगाऊं जो आज आपने देखे ग्राउंड में हारते हुए, हार के बाहर जाते हुए, कि भाईजान वही गल कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। तो मैं चाचे ने पूछा, हाँ चाचा आज दस वो दिन कितना खुश हो रहा सी, यानी कि हमें इस बात में खुशी है कि इंडिया हार गया। इन्होंने हमारा खून जो रह गया था उसको भी निचोड़ दिया। हमारी बॉलिंग ने फिर भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, मैं फिर भी ये कहूंगा कि वी डिड वेल इन द बॉलिंग एक्सक्लूडिंग सर्टेन ओवर्स फ्रॉम शादाब। शादाब ने जो कुट खाई है, लेकिन आप जरा बैटिंग पे आए एक दफा महेंद्र जी, मुझे बैटिंग का बताएं। साइम अयूब, इसको हम इस नो लुक को हम इतने अरसे से खिलाई जा, नो लुक प्लेइंग 11 चल रही है यहाँ पे हमारी, नो लुक शॉट्स होते, नो लुक प्लेइंग 11 चल रही है। भाई तू लुक करके खेल ले, देख के खेल ले, नहीं खेला जा रहा। 7 गेंदों पे 7 बनाए इसने, आउट हो गया। आगा जानी हमारे, आगा जानी क्या फॉर्म में जा रहे हैं, 1 डाउन आएंगे, हम सपोर्ट करते हैं, बाबर आजम की जगह ये आएंगे, ऐसा खेलेंगे वैसा खेलेंगे। वर्ल्ड कप में कुछ नहीं हुआ इनसे, कुछ भी नहीं हुआ। जो पहले कर रहे थे वर्ल्ड कप में आते साथ ही पटाखा हमारा फुस हो गया। और फुस भी किस तरह हुआ, 6 गेंदों पे आज 5 बनाए हैं, 1 चौका लगाया, वापस चले गए। फिर हमने कहा नहीं, आज बाबर को हमने हाथ जोड़े बाबर के आगे कि बाबर भाई आज आपके लिए स्टेज इज सेट, आज बड़ा बेहतरीन मौका है। फिर से विकेटें जल्दी गिर गई हैं, आप आगे हो, अभी ऐसे ही लग रहा है कि आप अपने नंबर पे ही आए हो, आप लेट तक लेके चलो, डीप लेके चलो, आपने आज मैच जिताना है। फिर से एक दफा था बाबर के लिए स्टेज सेट, बाबर ने फिर कुछ नहीं किया। 24 गेंदों पर 25 बना के बाबर भाई भी माशाल्लाह 104 के स्ट्राइक रेट पे खेल के वापस चले गए। और जिस तरह आउट हुआ है बाबर, ये प्लेयर है वो देखने से लगता है कि ये बंदा इतने साल नंबर 1 रहा है। यार यकीन कर नजीब, मुझे बहुत तकलीफ के साथ जुमला बोला, ईमान से इस पिच पे 164 रन भी बहुत थे अगर इब्रार खेल रहा होता। मेरी बात सुनने, 110%। यही बात होती थी शुरू में कि जैसे 4 आउट कर लिए हुए थे ना, जैसे उस्मान तारिक ने पहले ओवर में आउट कर लिया, पहली बॉल पे मजबूरन कप्तान को रोकना पड़ा कि आउट हो गया, मैं अपने वो पार्ट टाइमरों के ओवर निकलवाऊं, उस्मान तारिक को फिर लेके आऊंगा। अब ये सेल्फिश अप्रोच आ गई ना। आई डिसएग्री कंप्लीटली, ये सोच ही गलत है भाई। आपने आखिर की किसका वेट करना है, लगाओ उसको दूसरा ओवर, 2 विकेट। इट वाज हैरी ब्रूक वर्सेस पाकिस्तान, वहां उसकी विकेट सबसे इंपॉर्टेंट थी। यार ये 100 की तरफ जा रहा है, ये 100 की तरफ जा रहा है। आउट आउट पकड़ ले, अब तो पकड़ ले। कोई है ही नहीं यार, कोई है ही नहीं। हैरी ब्रोक ने कैप्टेंसी इनिंग खेली है, हैरी ब्रोक ने बताया है पाकिस्तानियों को, हमें बताया है कि असली इंडिया का सहारा तो मैं हूँ, मैं तुम लोगों को बाहर करने आया हूँ सभी से। एक बंदा चलेगी 200 का स्ट्राइक रेट, 200 का स्ट्राइक रेट और 100 मार रहा है हैरी ब्रोक। डर की वजह से वो 5 से 3 आ रहा है, तो आप उसकी विकेट लो ना। मतलब ये ध्यान अल्लाह ताला ने जब दिया है तो इसको इस्तेमाल तो करो। आपने पहले ओवर में आउट करा उस्मान तारिक ने, आपने उसका ओवर रोक लिया। बासत भाई आप विकेट है यार। मुझे एक बात बताएं, 6 ओवर खत्म हुए हैं, वो 3 पे आया, क्यों आया? उसने कहा मैं नया बॉल उठा लूं, लूट लूं, अगर मैं चल गया तो काम हो जाएगा। उस वही फर्स्ट 6 ओवर में 41 रन, उसके 14 रन 3 आउट हुए हैं। आप उसका गेम अवेयरनेस देखो, उसने प्लान बनाया, उसमें वो कामयाब हुआ ना, कामयाब।
हम टूर्नामेंट के पहले से कह रहे हैं भाई ये प्लान आपका सही नहीं है, बाबर आजम 4 नंबर पे नहीं बनता। चलो आपने 2-3 मैचों में करा दिया, तो कल भी हम कह रहे थे भाई साइम को नीचे ले आओ या साइम को रेस्ट करा दो, इसको 4 नंबर पे मत खिलाओ। वो गेम प्लान हमारे वाले नहीं बना रहे, गोरों ने गेम प्लान बनाया, वो जीत गए। जिस तरह जिन्होंने परफॉर्म किया, जिस तरह जिन्होंने हमारे दिल तोड़े हैं, जिस तरह इन्होंने हमें जो है वो दफन कर दिए, जनाजा निकाल के रख दिया इन्होंने हमारा। यार ये है नहीं, मैं अंदर से माइक हसन बैठा है, जो बंदे को पता नहीं है उसको पकड़ के मैनेजमेंट का हिस्सा बना रहते हैं, फिर हम उसको अबू जी समझ के सारा कुछ उसकी मानी जाते हैं। तो यार हाथ होती है यार, को साढ़े भी कुछ इस बात ना खेल लो, फिर हम लोग भी आप लोगों से उम्मीदें लगा के बैठे हैं, पागलों की तरह हम लोग चीख रहे चिल्ला रहे हैं यार एशिया कप है तो तब इन्होंने ये कुछ किया है, अब ये कुछ कर रहे हैं। ये पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलना डिजर्व करता था अगर हमारा कप्तान, अभी आपने पूछा भाई से कि कसूर किसका है, कसूर ही हमारे कप्तान का है। यकीन माने मैं उस टाइम का खड़ा हूं कि मैं आपके सामने माइक क्या खड़ा हूं कि यार मैं बात क्या करूं आपके साथ, इन्होंने बात करने जो हमें छोड़ा ही नहीं है। प्रोग्राम तो बढ़ चुका है पाकिस्तान का, सेमीफाइनल से भी बाहर हो चुके हैं और मैच भी हार गए हैं। एक हैरी ब्रोक ने अकेले में 100 मार के आपका सब प्रोग्राम जो है ना लपेट के चलता हुआ, एक हैरी ब्रोक जो उनका कैप्टन है, 50 बॉलें खेली और 100 रन बनाए। हमारा भी कैप्टन है सलमान ने लिया होगा। मैं कहता हूं ये तो जो प्रेशर उनके ऊपर आया था, 3 विकेट 35 पे उनकी गिर गई थी, लेकिन रन रेट उनका नीचे नहीं आया, उनके हाथ पांव नहीं फूले। हैरी ब्रोक दूसरे एंड से टिका रहा और ऐसी मतलब जिसे कहते हैं ना कि 200 की स्ट्राइक से वो रन बनाता रहा। क्या वजह थी? ये होती है बड़ी टीम और ये होती है आपका जिसे कहते हैं ना ये लेवल हमारे प्लेयर्स का। हमारा कैप्टन जो है वो सर नीचे करके अब नेल शुरू कर चुका है। अकेले सिंगल हैंडेडली हैरी ब्रूक ने इस मैच को खत्म किया यार। इस कदर बेइज्जती हुई हमारी, इस कदर लानत पड़ी है। बदबूदार फील्डिंग, बदबूदार बैटिंग, बदबूदार बॉलिंग। पाकिस्तान क्रिकेट हैज बीन एक्सपोज्ड बैडली। ये शायद ऐसा लगातार कितना ही ऐसा टूर्नामेंट है, कितने ही टूर्नामेंट हो गए जब हम ये देख रहे हैं कि भाई नेदरलैंड साउथ अफ्रीका को हरा दे, फलानी टीम फलानी को हरा दे, फलानी टीम फलानी को हरा दे, तो फिर हम क्वालिफाई कर जाएंगे। और यही सिचुएशन पाकिस्तान के लिए बनी है। अगला मैच जीत कर भी पाकिस्तान के सिर्फ 3 ही पॉइंट होंगे और फिर अगर हम जीत गए तो 3 ही पॉइंट होंगे, हम वर्ल्ड कप से बाहर। लग गए घोड़े वर्ल्ड कप। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को सुपर 8 मुकाबले में बुरी तरह हराया है और पाकिस्तान में भी वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। इसके तहत आपने देखा इंग्लैंड के कप्तान ने अकेले दम पे अपनी टीम को जिताया और टारगेट तक पहुंचा दिया है।